हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम तुमको देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, ये जो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो विभव है ये होता यानी दो प्रकार का। कैसा? एक होती है इसमें कौन सी स्थिति, अच्छी स्थिति, और एक होती है निरक्षीय स्थिति। जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी प्रकार से विभव भी होता है। तो आज हम तुमको अच्छी स्थिति पर कितना विभव होता है उसका डेरिवेशन करा रहे हैं। ये भी एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे देखिएगा, हमने यहाँ क्या किया कि माना एक ए बी वैद्युत या द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसका एक मध्य बिंदु O है। ठीक है, अच्छा इस वैद्युत द्विध्रुव की जो मतलब दूरी है वो इस तरफ की L हो जाएगी, इस तरफ की L हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरी दूरी कितनी होती है? 2L होती है। जब बीच में यानी मध्य बिंदु O हो गया तो वो LL हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि हम इससे क्या करेंगे, इस बिंदु B से लेकर के हम यहाँ तक एक बिंदु P स्थित है। यहाँ क्या है? यहाँ पे बिंदु P स्थित है। ये हमें इस बिंदु P तक क्या करना, यानी विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यानी विभव कितना होता है इस बिंदु B पर। तो पहली बात तो ये देखिए कि इस बिंदु B से लेकर के इस P तक की जो दूरी हम मानेंगे, नहीं यहाँ बिंदु O से लेकर के और ना यहाँ बिंदु P तक की जो दूरी मानेंगे वो कितनी है? R है। ठीक है, इस द्विध्रुव की जो मध्य बिंदु O है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लेकर के जो P तक की जो दूरी है वो कितनी है? R। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इनकी दूरियां निकालना है अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे प्लस Q है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे दूरी निकालना है कि प्लस Q से लेकर के P तक की दूरी कितनी है। तो देखो इसको निकालने के लिए देखिएगा O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है? R दी गई है। और यहाँ तक की दूरी कितनी है? L दी गई है। तो देखिएगा बड़ी दूरी से छोटी दूरी को क्या कर देंगे हम, यानी घटा देंगे। तो ये दूरी यहाँ से यानी प्लस Q आवेश की बिंदु P की जो दूरी है वो R माइनस L आगे निकल के। अब इसके बाद देखेंगे यानी माइनस Q से लेकर के P तक की दूरी कितनी है। ठीक है, माइनस Q से लेकर के हम यानी P तक की दूरी देखेंगे। तो देखिएगा O से लेकर के P तक की दूरी R है। ठीक है, और A से लेकर के O तक की दूरी कितनी? L है। हमें दूरी पूरी चाहिए। तो जब OP और ना AO की जब दूरी दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पे देखना ये जब दूरी दोनों जोड़ देंगे तो ये कितनी R है और ये कितनी L है। तो R प्लस कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन कितना हो जाएगा? अब हमें यहाँ चाहिए प्लस Q से लेकर यहाँ, क्योंकि हमने ये लिया प्लस। तो कितनी है यहाँ पे? R माइनस L। कितना है? R माइनस L। यहाँ पे वर्ग नहीं होता, तीव्रता में यहाँ पे स्क्वायर होता है और विभव में नहीं होता स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ग नहीं होता, इस बात को याद रखना। ठीक, अब आगे चलेंगे। माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो यहाँ देखना V2 बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना तो यहाँ हम यानी देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q से लेकर के P तक की जो दूरी दी गई कितनी दी गई? R प्लस L। अच्छा इस बात में ध्यान रखना, अगर तीव्रता थी तो तीव्रता में इसके चिन्हों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हम यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे? विभव। तो विभव में चिन्हों पर विशेष ध्यान देते हैं। ये था प्लस का तो इसलिए ये हमने यहाँ पर रहने दिया प्लस का, और अगर ये है माइनस का तो हमने माइनस का लिख दिया इसमें। ठीक, इस बात में याद रखना। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विभव। ये देखिएगा यहाँ पे होगा V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे हम, लेकिन वित चिन्ह के यहाँ रखेंगे। देखना यहाँ पे तो V बराबर
1 अपॉन V1 का मान कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस एल। ठीक है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ आया काय का चिन्ह है माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस ही रखेंगे। ठीक, इस बात में याद रखना Q अपॉन R प्लस कितना हो गया L हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें लेंगे कॉमन। देखो ऊपर Q का कॉमन आ गया, ले लेंगे, यहाँ लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा तो 1 अपॉन R माइनस एल हो गया, ये बचा माइनस यहाँ कितना बचा R प्लस कितना हो गया L हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसका हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखना इन दोनों को ले तो R माइनस एल और R प्लस एल, हमने इन दोनों का क्या ले लिया यहाँ से कॉमन ले लिया, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो R प्लस एल हो जाएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो या इसका लेंगे तो R माइनस कितना हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक, अब इस माइनस का अंदर क्या करेंगे गुणा करेंगे हम तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के तो R प्लस एल, इसका इसमें करेंगे तो माइनस एल और कितना हो गया प्लस एल अपॉन। अच्छा एक इसमें यानी होता फॉर्मूला, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही है, एक बार ये माइनस में एक बार किस में है प्लस में, तो आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, अब देखना इस आर से इस आर को क्या कर देंगे हम काट देंगे। जब इस आर से इस आर को काटेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसी से जोड़ेंगे एल एल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, और यहाँ हमें कितना मिलेगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर मिला। अब हम देखेंगे आगे, देखिएगा यहाँ पे ये हो गया। अब हम इसे लिखेंगे V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसे लिखेंगे 2QL। ठीक, 2 देखो 2 हो गया, Q हो गया, क्या L हो गया, और ये हमें कितना मेरा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। देखिएगा चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, ये होता है, तो बस ये 2QL है, यहाँ पे P रख देंगे उठा के, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P अपॉन आर स्क्वायर और एल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं। तो ये यहाँ से चला गया एल, खाली कितना बचा हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन कितना हो गया ये आर स्क्वायर। ये तुम्हारा जो निकल के आ गया ये है तुम्हारा कौन सा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए कौन सी स्थिति अच्छी स्थिति पर। ये अच्छी स्थिति का ये हमने तुम्हारा डेरिवेशन कराया, इसे तुमने देखा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये अधिकतर ज़्यादातर पूछा भी जाता है। इसको देखिएगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।